सच्चाई की बात की है, उसको हम और सुधारेंगे। मैं स्वयं देखूंगा, ये आश्वस्त करना चाहता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 565 श्री श्रीरंगप्पा बरने। यस, प्रश्न संख्या 565। नहीं, चिल्लाने के लिए नहीं होता, प्रश्न पूछना होता। यस, Statement is laid on the table of the House. यस, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया की घोषणा की है। यस, इसी उद्देश्य से युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना शुरू की है। इसी को देखते हुए सरकार ने 2020 तक 30 करोड़ युवकों को राष्ट्रीय कौशल नीति के तहत प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार व्यावसायिक शिक्षा के लिए कोई विश्वविद्यालय बनाने तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए बैंक से आसानी से लोन देने के लिए कोई प्रस्ताव बना रही है? आदरणीय महोदय, आपके माध्यम से मैं आदरणीय सांसद जी को अवगत कराना चाहती हूं कि वर्तमान में जो शिक्षा का ढांचा है, जितने संस्थान हैं, उनके माध्यम से ही वोकेशनल एजुकेशन हम कैसे न सिर्फ कॉलेजेस में बल्कि साथ ही स्कूली बच्चों को भी दे सके, इसके प्रयास में हम सब लगे हुए हैं। मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि नवंबर 2014 में हमने बच्चों को मोबिलिटी देने के लिए, स्पेशली वो लोग जो कक्षा 8 के बाद स्कूली शिक्षा छोड़ देते हैं, उन्हें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी देने के लिए समवे नाम का एक क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम राष्ट्र को समर्पित किया, जिसके अंतर्गत कक्षा 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक हमारे छात्र पढ़ सकते हैं और स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसी के अंतर्गत हमने पहली बार एजुकेशन की दृष्टि से सेक्टर स्किल्स काउंसिल की भी स्थापना की है। कक्षा 9 से ही वोकेशनल एजुकेशन हमारे छात्रों को मिले, इसका भी प्रावधान प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर किया है। वर्तमान की जो यूनिवर्सिटी सिस्टम्स हैं, उसके अंतर्गत भी कौशल को बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की स्थापना करने की घोषणा यूजीसी कर चुकी है और इसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस वर्ष 235 कम्युनिटी कॉलेजेस भी हम स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। सेकंड सप्लीमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश में 65% से अधिक हिस्सा ऐसे लोगों का है जिसकी उम्र 35 वर्ष के और 2020 तक यह एवरेज आयु 29 वर्ष होगा, जबकि चीन में 37 और जापान में 48 वर्ष आयु होगी। इसके बावजूद हमारे देश में जो कुशल प्रतिशत है वो अपने सुनहरे भविष्य के लिए ज़्यादातर विदेश चले जाते हैं। प्रश्न पूछिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन कुशल प्रशिक्षित लोगों के विदेश जाने के से रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय सांसद जी से कहना चाहूँगी कि स्किल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के विषय की गंभीरता को देखते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष मिनिस्ट्री की स्थापना की है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसके अंतर्गत स्किल्स को कैसे बढ़ावा दें, इसका प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मेक इन इंडिया जो कैंपेन है, उसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास है ताकि ये दोनों गतिविधियाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। मैं MHRD के अंतर्गत मात्र इतना कहना चाहूँगी कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो हम अपने स्कूली छात्रों को दे रहे हैं, उन्हें हम जॉइंट सर्टिफिकेशन के माध्यम से इंडस्ट्री को पार्टनर करके दे रहे हैं ताकि इंडस्ट्री रेडी ये वर्कफोर्स बने। अदल राव पाटिल, शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए।